एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के खात्मे की आग अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। युवा रेल कर्मियों के सामने कड़ाके की ठंड भी कोई मायने नहीं रख रही। दरअसल अब पूरे भारत में एनपीएस के विरोध की आवाज उठने लगी है। आपको बता दें कि जीवन भर पूरी नौकरी करने के बाद सरकारी कर्मचारी अपने बुढ़ापे का सहारा तलाशने को मजबूर है, जिसके लिए युवा कर्मी एकजुट होने को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रहे और ओपीएस ओल्ड पेंशन की मांग निरंतर करते आ रहे हैं, जिससे उनका आगे आने वाला बुढ़ापा आराम से निकले। लगातार घने कोहरे के बीच कड़ाके की ठंड में अपने हक के लिए भूख हड़ताल पर बैठे युवा कर्मियों का केंद्र सरकार के खिलाफ एक ही नारा है, एनपीएस भगाओ ओपीएस लाओ। कटनी के 5 नंबर रेलवे स्टेशन के पीछे बैठे रेल कर्मियों द्वारा लगातार न्यू पेंशन स्कीम का विरोध किया जा रहा है। विगत 3 दिवस से भूख हड़ताल पर बैठे इन कर्मियों का कहना है कि पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा, भोपाल, जबलपुर के सभी मंडल शाखाओं में और मुख्यालय में 4 दिन से भूख हड़ताल की जा रही है। एनकेजे हम्प गेट के बाद डीजल सेट, सीएनडब्ल्यू, एनकेजे टीआरएस में अलग अलग दिन हड़ताल जारी रखी गई है। बहरहाल एनपीएस के विरोध में भारत सरकार के खिलाफ रेलवे के अधिकांश मंडलों में युवा रेल कर्मी भूख हड़ताल का सहारा लेने पर अतुर है। भूख हड़ताल का गुरुवार को चौथा दिन है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के तत्वाधान में एनएफआईआर, जेएफआर, ओपीसी के आह्वान पर एनपीएस को समाप्त कर ओल्ड पेंशन बहाली के लिए युवा कर्मियों ने भूख हड़ताल का आगाज किया। एनपीएस को लेकर कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं। युवा कर्मियों की ये आग पूरे भारत में देखने को मिल रही है, जिसे केंद्र सरकार ओपीएस देने पर विवश है। नहीं, अधिकारी तो कोई नहीं मिलने आया। यह जो हमारा बेसिकली जो कार्यक्रम है वो एनएफआईआर और जेएफआरओपीएस के आह्वान पर 8 जनवरी से 11 जनवरी तक का भूख हड़ताल का क्रमिक भूख हड़ताल का आह्वान था। उसी क्रमिक भूख हड़ताल के आह्वान पे हम लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। आज उसी के तत्वाधान में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ, हमारे सभी जो एनपीएस के साथी हैं, युवा साथी हैं, उनकी ये डिमांड था कि हम ही भूख हड़ताल पे बैठेंगे और वो लोग कपकपाती ठंड में अपनी मांगों को लेकर के इस देश की सरकार को बताने का काम कर रहे हैं कि एनपीएस जो एक धोखा है उसको समाप्त किया जाए और ओपीएस को लागू किया जाए। क्योंकि हमारा ये राष्ट्रीय लेवल का आह्वान है और हमारे एनएफआईआर के जनरल सेक्रेटरी और जेएफआरओपीएस इन्होंने एक मेमोरेंडम रेलवे बोर्ड स्तर पे दिया हुआ है और उसी के तत्वाधान में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे सभी जो भी ब्रांचेज हैं कटनी में, पूरे जबलपुर मंडल में 15 ब्रांचेज अपने अपने डिपो में प्रदर्शन कर रही हैं। कटनी में चूँकि 5 ब्रांचेज हैं, इसलिए 8 तारीख को हम लोग टीआरएस सेट में बैठे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, और 9 तारीख को सीएनडब्ल्यू में बैठे आरओएच में, 10 तारीख को डीजल सेट में बैठे और 11 तारीख को आज एनकेजे लॉबी में कटनी स्टेशन प्रांगण में यहाँ पर सुबह 8 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं शाम को 6 बजे तक। कोई भी अधिकारी मिलने तो नहीं आया, क्योंकि जो इंटेलिजेंस के लोग हैं ये लोग अपना रिपोर्ट लेते रहे और कितने बैठेंगे कितने, इसका हम लोगों ने उनको संख्या बताई। चूँकि हमारी मांगे ये राष्ट्रीय लेवल की मांगे हैं, लोकल अधिकारियों से इसका कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। चूँकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि चूँकि हमारा जो 10 अगस्त को रामलीला ग्राउंड में ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन हुआ था, उससे हमने सरकार को जगाने का आवाज़ उठाया था, जगाने का बीड़ा उठाया था, और उसी क्रम में हम लोग इस सीक्रेट बैलेट में भी गए जिसमें 95% कर्मचारियों ने एनपीएस को समाप्त करने के लिए अपने गुप्त मत का प्रयोग किया। इसका भी रिपोर्ट बना करके एनएफआईआर ने रेलवे बोर्ड को बताने का काम किया, और इसी तरह से यह जितने भी भूख हड़ताल हो रहे हैं इसका रिपोर्ट बना करके हमारे वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री श्री अशोक शर्मा जी इसको बना करके एनएफआईआर को भेजेंगे, और एनएफआईआर बराबर उसके पूरे राष्ट्रीय लेवल का चूँकि ये कार्य है और भारत सरकार को यह काम करना है, इसलिए उसका पूरा रिपोर्ट बना करके एनएफआईआर भारत सरकार को बताने का काम। एसएन शुक्ला, मंडल अध्यक्ष WCRMS। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।